अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस क्या होते हैं और उनका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। हम एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैट्रिसेस जो हैं वो हमारी रियल लाइफ के अंदर कितना उसकी इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ पे यूज होता है। मैट्रिसेस का रोल प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कैलकुलेशंस के अंदर होता है। अगर हम आईटी से रिलेटेड बात करेंगे तो डेटा की इनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए मैट्रिसेस का यूज होता है। इस तरह 3D गेम्स के अंदर भी 3D और 2D मैट्रिक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी यूज होता है। इस तरह डेली लाइफ में बिजनेस के ट्रेंड को शो करने के लिए भी मैट्रिसेस का इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल सर्किट और क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिक्स और रोबोटिक्स और ऑटोमेशन वगैरह में भी मैट्रिसेस की रियल इन्वॉल्वमेंट है। ये नहीं, ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि आप जो अभी पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में तो आपको ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि इन फ्यूचर जब आप सीनियर क्लासेस में जाते हैं या फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपना कदम रखते हैं तो आपको मैट्रिसेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पे है। मैट्रिसेस को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि अरे क्या होता है। नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स को रोज और कॉलम की सूरत में अरेंज करके लिखते हैं तो वो अरे कहलाते हैं। चूंकि ये मैथमेटिक्स है तो इसमें हम ज़्यादातर नंबर्स यानी जस्ट लाइक अननोन नंबर देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट्स के साथ आपका ज़्यादा रोल नहीं होगा। जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं तो इनको रो की सूरत में, हॉरिजॉन्टल वे में और कॉलम्स की सूरत में लिखा गया है। कोई भी अरे होती है उसमें नंबर ऑफ रोज भी होती हैं और कॉलम भी होता है। तो इनको जब इस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है तो ये अरे कहलाती है। लाइक इसमें सिर्फ एक कॉलम है जबकि नंबर ऑफ रोज 4। आप इसको भी देख सकते हैं लाइक 3 रोज एंड कॉलम 2। इसी तरीके से हमारे पास 4 कॉलम्स है, नंबर ऑफ रो के है वो 1 है। ये जितने भी नंबर्स सिंबल्स जो होते हैं उनको अगर रोज और कॉलम की सूरत में अरेंज करके रखें तो उसको अरे कहते हैं। इसी तरीके से किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल अरे को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर दें तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे अगर आप ये देख लेते हैं हमारे पास अरे जो दी गई है उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर दिया, उसके स्टार्ट में भी लगा दिया और एंड में भी लगा दिया, तो ये जो अरे था वो हमारा बन गया मैट्रिक्स। तो हमारे पास अरेज जो हैं वो किसी भी फॉर्म में लिखी जाए, ठीक है, चाहे वो रो की सूरत में हो या कॉलम की सूरत में हो, तो अगर हम उनको इनक्लोज कर दें ब्रैकेट्स में वही जो अरे होगा वो मैट्रिक्स कहला देगा। अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं ये बेसिक में आपको बता देता हूँ कि जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल दैट कॉल इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। इस वक्त आप सिर्फ इतना देख लें कि कोई भी अरे हो जो किसी भी फॉर्म में हो या रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो या स्क्वायर फॉर्म में हो, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हों या ना हो, अगर उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर दें स्टार्ट में भी और एंड में भी उसकी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें अरे को, तो वही अरे जो होगा वो मैट्रिसेस कहलाएगी। मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर हॉरिजॉन्टल वे के साथ लिखा जाए तो वो हमारे पास होंगी इसकी रोज ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 आ गए, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो 1, 2 एंड 3 और नंबर ऑफ रोज ओनली 1। तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट्स जो वर्टिकल वे में लिखे जाएं तो उनको कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर 2, 6, 4 वर्टिकल वे में लिखे गए, 3, 5 एंड 9 वर्टिकल वे में, तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 1 एंड 0 वर्टिकल वे में लिखे गए एंड 9 एंड 1 वर्टिकल वे में, तो हमारे पास इसमें 2 कॉलम्स आ गए। ऑलराइट, इस तरीके से जितने भी कोई मैट्रिक्स हो गए वो वर्टिकल वे में जो लिखे जाएंगे वो उनके कॉलम्स कहलाएंगे और जो भी हॉरिजॉन्टल वे में लिखे जाएंगे वो उनकी रोज कहलाएंगी। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज होती है। तो कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया तो उसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम वो हमारा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे हमारे इस फर्स्ट में हमारे पास नंबर ऑफ जो रोज हैं वो 2 रोज आ गई और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने, जो वर्टिकल वे में हमने 1 एंड 5 वर्टिकल वे में लिखेंगे, 2 एंड 9 भी वर्टिकल वे में लिखेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 आ गए। तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो 2/2। इसको हम 2 क्रॉस 2 भी लिखते हैं लेकिन पढ़ने में आते हैं 2/2 का। जब भी आप मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें तो उसमें आपने ये एक माइंड में रखना है कि सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रोज ही लिखनी है। ठीक है,
ऑर्डर में आपने चेंज नहीं करना, और इसके साथ साथ नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगे वो बाद में आएंगे। ऑलराइट, तो 2 by 2 का ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3 एंड 4 रोज हमारे पास आ गई। लेकिन हमारे पास इसके जो मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो हमारे पास वर्टिकल वे में ए की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास कॉलम कितने 1 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा ये होगा 4/1। 4 रोज हैं एंड 1 कॉलम है। तो कभी भी हम इसको ये नहीं लिख सकते कि 1/4, आप कहें कि 1 इसमें कॉलम है, 4 जो हैं वो रोज हैं, कभी भी ऐसे नहीं होगा। नंबर ऑफ रोज हमेशा सबसे पहले लिखी जाएंगी और नंबर ऑफ जो कॉलम होंगे वो बाद में लिखे जाएंगे। अब एक और मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 2 3 नंबर ऑफ रोज आ गई, और नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 3 रोज बाय 2 कॉलम्स। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज जस्ट 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हमारे पास आ गए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1 रो 1/4 कॉलम्स है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर एक और टॉपिक है, वो है इक्वल मैट्रिक्स। यानी हमारे पास दो अगर मैट्रिक्स दिए गए ए एंड बी, तो वो उसी सूरत में इक्वल होंगे अगर उनका ऑर्डर आपस में इक्वल हो। मैट्रिक्स ए है, उसकी रोज हैं 2 और कॉलम भी उसकी 2 हैं, तो बी की भी रोज और कॉलम 2/2 होना चाहिए। एंड सेकेंडली जो उनके एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल 1 के अंदर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए ए एंड बी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जी कि इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास आ गए 1 एंड 2 रोज आ गई, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 2 हमारे पास इनके आ गए कॉलम, और बी का हमारे पास 2 रोज। अब इसमें हम कॉलम चेक करते हैं 2 कॉलम। इसका मतलब ये थी कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हम देखते हैं कि इनके एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में सेम हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखना है कि रो 1 और कॉलम 1, उसकी जो सबसे पहली एंट्री आ गई वो हमारे पास आ गई 1, राइट। और इसी तरीके से मैट्रिक्स बी की जो रो 1 और कॉलम 1 की जो फर्स्ट एंट्री है वो हमारे पास आ गई 2 - 1। 2 - 1 का भी हम निकालें तो वो भी 1 ही रहेगा। इसका मतलब है कि पहली एंट्री इनकी आपस में आ गई सेम। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है ए की वो भी 2 है और बी की भी 2, दोनों सेम आ गई। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स ए की सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, और मैट्रिक्स बी की सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है 5, दोनों सेम आ गई। मैट्रिक्स ए की सेकंड रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू 9 है, और मैट्रिक्स बी की सेकंड रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू भी 5 + 4 9। इट मीन्स कि इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल है। तो वी कैन से दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अब हम एग्जांपल 2 देखते हैं। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर जो देख लेते हैं। सी का आगे 2 रोज एंड 2 कॉलम, वाइल डी का 2 रोज एंड 2 कॉलम। ठीक है, आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो दिए जाते हैं ना वो कंफ्यूजन के लिए दिए जाते हैं। तो आप कंफ्यूज हो गए जी कि ये तो 2 वैल्यूज हैं। ये 2 वैल्यूज नहीं है, ये बेसिकली इनका सम ही होगा। ठीक है, 3 - 5 जो होगा वो -2 हो जाएगा, और 1 - 2 जो होगा वो -1। इसी तरीके से 2 + 1 जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहली वैल्यू आ जाती है मैट्रिक्स सी की फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, -2 वैल्यू आ गई, और मैट्रिक्स डी की फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 3 - 5 का अगर हम सामने निकालते हैं तो वो भी -2 ही आएगा। ठीक है, अब हम सेकंड वैल्यू चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की वैल्यू जो है वो -1 है, और मैट्रिक्स डी की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है वो 1 - 2, इन दोनों का सम निकालते हैं तो वो भी -1 ही आएगा। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है वो 3 है। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की मैट्रिक्स डी की भी वैल्यू 2 + 1 3, यानी ये भी आपस में इक्वल ही है।
इसी तरीके से मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स डी के जो लास्ट वैल्यू है सेकंड रो और सेकंड कॉलम की 4 एंड 4 ये भी आपस में सेम है. सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स सी इक्वल टू मैट्रिक्स डी. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स दी गया है ए, इसमें वैल्यूज हैं 2 3 -5 एंड 6. ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. ऑलराइट, तो नंबर ऑफ रोज सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है. तो फर्स्ट रो हमारे पास ये आ गई एंड सेकंड रोज हमारे पास ये आ गई. सो वी हैव टू राइट नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर वर्टिकल वे 1 and 2. So we have to write number of columns in matrix A are 2. So the order of the matrix are 2 rows and 2 columns, 2 by 2 matrix. Next matrix हमारे पास matrix B. ये एक square matrix है क्योंकि इसमें number of rows and number of columns are equal. So number of rows in the matrix B are 2 and number of columns in the matrix B are also 2. So the order of the matrix are 2 by 2. Next question हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है C, इसमें नंबर ऑफ रो जस्ट 1 रो है. सो नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स C is only 1 column and 2 column. So we will write the number of columns in matrix C are 2. और ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर बनता है 1 by 2, 1 row and 2 columns. नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास दिए गए, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 and 3 rows and 1 column. So we have to write 1. So order of the matrix D is 3 rows by 1 column, 3 by 1. मैट्रिक्स E में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 2 and 3 rows. So we have to write 3 rows and number of columns are 2, 1 column and 2 column. So we have to write 2. So the order of the matrix E is 3 by 2, 3 rows and 2 columns. Next matrix हमारे पास F, the number of rows is 1 and number of column is also 1. So the order of the matrix F is 1 by 1 row and 1 column. It's a square matrix. Number of rows in matrix G are 3 and 3 column as well. Alright, the order of the matrix G is 3 rows and 3 column, 3 by 3. The next matrix is H. Number of rows are 1 and 2. So we have to write 2 rows. Number of columns in matrix H are 3. So the order of the matrix is 2 rows and 3 columns, 2 by 3. It's a rectangular matrix. Question number 2 है which of the following matrices are equal. कोई भी दो matrices उस टाइम equal होते हैं, एक तो उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और दूसरे जो उनके एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए. तो सबसे पहले जितने भी हमें मैट्रिसेस दिए गए तो हमने इनका ऑर्डर लिखना है. तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर आ गया 1 रो एंड 1 कॉलम एंड मैट्रिक्स बी 1 रो 2 कॉलम. मैट्रिक्स सी 5 - 2 लिखा हुआ है, ये 3 है तो इसमें 1 रो और 1 कॉलम ही दिया गया. मैट्रिक्स डी है 1 रो एंड 2 कॉलम. मैट्रिक्स ई 2 rows and 2 column and matrix F 2 rows 1 column. matrix G 3 - 1 and 3 + 3 क्योंकि 3 - 1 जो है A की वैल्यू है. नंबर ऑफ रोज 2 और कॉलम हमारे पास आ गया 1. matrix H 2 rows and 2 column. I 1 row 2 columns and J 2 rows 2 column. अब हमारे पास जितने भी मैट्रिसेस के हमने ऑर्डर निकालना, जिन जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो हम उनको एक साइड पे करेंगे. ए एंड सी क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है एंड बी डी एंड मैट्रिक्स आई 1 by 2.
The next one is matrix E 2 by 2, H 2 by 2 and J 2 by 2. Matrix F 2 by 1 and G 2 by 1. अब हम इनको देखेंगे कि किन मैट्रिसेस की आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं A को और C को। 5 - 2 3 होता है और A का भी जो एलिमेंट है वो 3 है। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स C। सेकेंड हमारे पास मैट्रिक्स B, D एंड I। मैट्रिक्स B के एलिमेंट है 3 एंड 5 एंड D के एलिमेंट है 5 एंड 3, जो कि डिफरेंट है, आपस में इक्वल नहीं है। एंड I को अगर देखते हैं तो 3 एंड 3 + 2 5, यानी इसका मतलब है B और I के एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं जबकि D नहीं है। तो इस वजह से D को हम कर देते हैं साइड पे और B और I हमारे पास आ गए इक्वल। B मैट्रिक्स एंड I मैट्रिक्स आर इक्वल। अब हमारे पास आ जाते हैं मैट्रिक्स E, H एंड J। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं 4 0 6 एंड 2, 4 0 6 एंड 2 H के भी हैं। और मैट्रिक्स J के देखें तो 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 0 2, 2 + 4 6। तो इनके एलिमेंट्स आपस में सेम है। सो वी कैन राइट मैट्रिक्स C इक्वल टू मैट्रिक्स H इक्वल टू मैट्रिक्स J। द लास्ट वन रह गया हमारे पास मैट्रिक्स F एंड मैट्रिक्स G। तो G के अगर हम देखते हैं 3 - 1 2 और F का भी एलिमेंट 2 है एंड 3 + 3 6 और F का भी 6 है। तो सो वी राइट मैट्रिक्स F इक्वल टू मैट्रिक्स G। ये हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है जी कि ये दोनों मैट्रिक्सेस तो हमारे पास जो दिए गए हैं ये इक्वल तो हैं, ठीक है। तो हमने जो अननाउन नंबर A, B एंड C एंड D, तो हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। चूंकि दोनों मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल हैं तो इनके आर्डर भी तो सेम ही है और इसके साथ साथ एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो A + C इक्वल टू 0। सो वी हैव टू राइट A + C इक्वल टू 0 and A + B equal to -7, A + 2B equal to -7, C - 1 equal to 3 and last one 4D - 6 equal to 2D. Equation 1, equation 2, equation 3 and equation 4. From equation 3, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अननोन नंबर है, बाकी दो हमारे पास नोन नंबर है, we can find the value of C. C - 1 equal to 3, it means C equal to 4. ये हमारे पास एक वैल्यू फाइंड हो चुकी है C की। From equation 4 we can find the value of D. 4D - 6 equal to 2D and this implies 4D - 2D equal to 6 और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2D equal to 6 and D equal to 6/2। D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई है। चूंकि अब हम C और D की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं तो C की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 है A + C equal to 0। Put C equal to 4 in equation 1. Equation 1 is A + C equal to 0, so A + 4 equal to 0. This implies A equal to -4. A की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन 2 के अंदर A की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास B की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। Put A is equal to -4 in equation 2. इक्वेशन 2 है हमारे पास A + 2B equal to -7। तो A की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे -4 + 2B equal to -7, 2B equal to -7 + 4 and B equal to -3/2। अब हमारे पास B की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है। A equal to -4, B equal to -3/2, C equal to 4 and
D equal to 3. दिस इज अवर आंसर। आई होप कि आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आ गई होगी कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, उन रोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और इसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दिए गए हैं तो उसमें से अननाउन्स हमने कैसे फाइंड आउट करने। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होगा, तो वो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, आपका हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया जी।